अच्छा, आइडिया की आपने बात की, बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो मुझे लगता है हमारे मुल्क में है, अ, हमारे यहाँ आइडिया हाथों हाथ चोरी होता है। एक बंदा एक आइडिया लेके आया, उसका आइडिया अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कहीं दरमियान में, तो उसके इर्द गिर्द थी, ये नहीं कि चलो 4 दुकानें छोड़ के, उसके इर्द गिर्द ही 10 और उसी आइडिया के ऊपर चीज़ें खुल जाती हैं। डू यू बिलीव कि ऐसा होना चाहिए, या एवरी टाइम everyone should come with a new idea, और आइडिया कॉपी भी होना चाहिए तो किस हद तक होना चाहिए? व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट दिस आइडिया? अच्छा, इसको 2-3 तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। बात ये है कि आइडियाज़ तो रेडी वाले के पास भी हैं। राइट। व्हाट इज़ सो डिफरेंट अबाउट योर आइडिया? ओके। लोग तंग बैठे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। वो प्रॉब्लम्स तो सारे ही बोल रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ भी हर एक के पास हैं। द ओनली थिंग विच एग्जीक्यूशन। डिफर्स यू फ्रॉम अ नॉर्मल आइडियाज़ जो कि एक नॉर्मल लेमैन प्रोड्यूस कर रहा है, और आपके अंदर ये है कि यू वर्क ऑन दैट आइडिया, यू मेक श्योर दैट दिस आइडिया इज़ लुक्रेटिव इनफ। ओके। ये ऐसा आइडिया है या ये ऐसा सोल्यूशन है टू अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। मतलब वो प्रॉब्लम बहुत सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत प्रेसिंग होनी चाहिए, ताकि अगर आप उसके पास जो भी जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसके पास वो सोल्यूशन लेके जाएं तो वो बस आह भरेगा, यार मैं यही तो सोच रहा था, ये ख्वाब मेरा पूरा कर दिया, ओके। दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टार्टअप दैट यू नीड टू डू। ओके। अगर आप किसी के पास एक उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके जा रहे हैं और उसके पास प्रॉब्लम के 3-4 और भी सोल्यूशन है और आपका सोल्यूशन वन ऑफ द सोल्यूशन है, ओके। देन देर इज़ अ चांस कि जितने और उसके पास सोल्यूशन है उतने परसेंट आपके फेलियर के चांस है। राइट। तो दैट राइट। मीन्स यू नीड टू मेक श्योर कि योर आइडिया इज़ यूनिक इनफ एंड द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग इज़ प्रेसिंग इनफ। ओके। राइट। अदरवाइज एवरीबडी हैज़ एन आइडिया। सेकेंडली, राइट। वो जो आप आइडिया कॉपी की बात करें, दैट मीन्स योर आइडिया इज़ वेरी जेनेरिक। राइट। ठीक है, बहुत जेनेरिक सा आइडिया था, किसी ने भी कॉपी कर लिया। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इसका मतलब है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर आइडियाज़। अरसलान, आइडियाज़ की बात हो रही है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, इस डिस्कशन को बहुत प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, जो कि हम आज के सेशन में नहीं कर सकते। उसके लिए हम दोबारा आपको इनवाइट करेंगे। मैं चाहती हूँ आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो कि कैरियर परसू करने जा रहे हैं आजकल में OA लेवल्स के बाद। क्या करना चाहिए? आपका क्या एक मैसेज है जो आप देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि उनको बहुत स्पेसिफिक एफर्ट डालनी पड़ेगी अपने बच्चों के ऊपर, कि जिसमें वो उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये हेल्प उनको रिक्वायर्ड है फ्रॉम द वेरी लोअर एजेस। ओके। वहाँ पे बच्चे को नहीं पता कि व्हाट ही नीड्स टू डू। यू नीड टू पुट सम एफर्ट ऑन योर चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ मे बी 6 or 7 years। राइट। 6 या 7 साल से आप उसको ऑलरेडी कुछ अदर देन द स्कूलिंग एंड ट्यूशंस दैट यू आर डूइंग, यू नीड टू पुट हिम इन समथिंग। फॉर इंस्टेंस किसी प्रोग्रामिंग, पाइथन की प्रोग्रामिंग करवा दें, उसे गेम प्रोग्रामिंग की तरफ डाल दें, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कि जो उसके माइंड के अंदर एक एनालिटिकल थिंकिंग लेके आए, क्योंकि राइट। प्रोग्रामिंग ब्रिंग्स प्रॉब्लम सोल्यूशन थिंकिंग इन योर माइंड। It will give you some sort of problem, and then the kid will start creating a solution for that. तो वो जो एनालिटिकल थिंकिंग है, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द फ्रॉम द वेरी यंगर एज। अब लोग ये सोचेंगे कि यार ये जो बच्चे हैं नॉर्मली हर जगह पे पूरी दुनिया में वो पढ़ लिख के ठीक हो जाते हैं, जब बड़े होंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। US एंड यूरोप में जो हमारी वेस्टर्न कल्चर्स हैं, वहाँ पे बच्चा 14th या 15 ईयर से कमाना शुरू कर देता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अपने ऊपर डाल देते हैं। राइट। इवन जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि तुम अपने रूम का किराया दो, रेंट दो, कि यार तुम ओके। हमारे साथ रह रहे हो। ओके। और आई हैव सीन सम एग्जांपल्स वेयर द फादर इज कलेक्टिंग दैट रेंट एंड इन्वेस्टिंग इन समवेयर, ओके। just to give him the feeling of investment and responsibility at the same time। ठीक राइट। है, आई वुडेंट से हमारा कल्चर इस तरह का नहीं है। हम तो बच्चे को शादी भी करा देते हैं तब भी उसको पॉकेट मनी देते हाँ, रहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब वो ज़माना नहीं रहा। अब मियाँ बीवी को भी साथ काम करना है कल को, और उनको अपना बोझ उठाना है और ये सब। तो हमें आगे के टाइम के लिए, कि जब AI बहुत सारी जॉब्स ले जाएगा, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है। उसके राइट। लिए अभी बहुत लोअर एजेस से उनको तैयार करना है। आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है,
उसका एक बेटा है यूएस में, एंड ही इज़ वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग। मेरे ख्याल 14 साल का है तकरीबन। काफ़ी अरसे से वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसने प्रोग्रामिंग में डिफरेंट अवार्ड्स भी लिए हैं। लेकिन लेटली वो अब हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहा है, तो उसने उसके नंबर्स 87% आए, राइट। ठीक है, प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटिंग में। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग कि यार आई एम नॉट मेकिंग अ डिफरेंस, आई एम रियली नॉट गुड। हालांकि जब मेरा उसके साथ इनकाउंटर हुआ एंड आई सॉ कि अभी वो यूनिवर्सिटी में गया भी नहीं, एंड स्टिल ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर हुँ, डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। वो ग्रिप जो मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स पाकिस्तान में भी रियली? नज़र नहीं आती। ओके, और वो लड़का वहाँ पे सोच रहा है कि ही इज़ नॉट फिट फॉर इट। ओके। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग अंधों में काने राजे हैं, जैसे मैं भी, बिकॉज देयर इज़ नो बडी लिटरेट अराउंड यू। हुँ, There he has huge pressure, huge peer pressure, where he has the students from different societies. वहाँ पे भी diverse societies हैं, but still they are doing great in हुँ, computing and everything because their parents are putting an effort कि वो कुछ मतलब उम्र से पहले ही वो कुछ learn कर लें।